कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में आज पूरी रात भयानक और खौफनाक रात बीती। पूरी रात अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से भयंकर बमबारियां हुई। ईरान ने अमेरिका के लगभग 10 ठिकानों के ऊपर भयंकर बमबारियां की हैं, ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन चलाए, और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं। और ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। यानी लड़ाई फिर से वहीं पर आकर खड़ी हो गई है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। पूरा अपडेट इस वीडियो में हम आपको देंगे कि रात भर दरमियानी रात में किस तरीके से मिसाइल, रॉकेट और बॉम्ब्स चले और किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों और ईरान ने अमेरिका के 8 ठिकानों को निशाना बनाया। बुलेटिन में बताते हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। इस खबर में कहा जा रहा है कि IRGC ने जवाबी एक्शन अमेरिका के ऊपर किया है और इसमें अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोला है। और IRGC ने दावा किया है कि नौसेना और एरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाते हुए अमेरिकी सेना के 8 प्रमुख ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। IRGC के मुताबिक ये कार्रवाई मिसाइल, ड्रोन और ऑपरेशंस के तहत मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशंस के तहत की गई है। एक वीडियो भी सामने निकल करके आई है, आपके सामने देखिए ये वीडियो है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमला बोला जा रहा है। इस तरफ आप देखेंगे तो आसमान में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ईरानी मिसाइलें चमकती हुई जा रही हैं, जैसे ये कोई दिवाली की रात हो। चमकती हुई मिसाइलें यहाँ से जा रही हैं और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक ब्लास्ट होता हुआ यहाँ पर इस वीडियो में दिख रहा है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा ट्रंप ने जो बात कही वो बात अब इस अवस्था में, इस पोजीशन में, जब बातचीत के मामले में इतना आगे बढ़ चुके थे, दो पाकिस्तान में पहले बात हुई, फिर स्विट्जरलैंड में बात हुई और उसके बाद अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, इफ दैट हैपेंस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यानी ये ईरान को मिटाने की धमकी अमेरिका दे रहा है। ट्रंप का ये ट्वीट है, इसका तर्जुमा हिंदी में मैं आपको बतलाता हूं। ये ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विमानों ने एक बार फिर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के लिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार स्थलों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। यह संभव है कि वो कभी सबक ना सीखें। एक ऐसा समय आ सकता है जब हम तर्क संगत नहीं रह पाएंगे और हमें उस काम को सैन्य रूप से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसे हमने सफलतापूर्वक शुरू किया था। ऐसा हुआ तो ईरान का इस्लामी गणराज्य अस्तित्व विहीन हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा, खात्मा हो जाएगा। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो जो है सैन्य रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी ईरान के भीतर सेना उतारने की धमकी यहां पर ट्रंप दे रहे हैं और ईरान को खत्म करने के लिए ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये ट्रंप का ट्वीट आया है और ये ईरान को भड़काने वाला ट्वीट है और ईरान की तरफ से भी इसका जवाब आएगा। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं आएगा। जब ईरान ने ये कल कसम खाई थी, IRGC ने ओत ली, कसम खाई समंदर का पानी हाथ में उठा करके और बोले कि अमेरिका का कोई भी हमला अनउत्तर्ड नहीं रहेगा, अनांसरित नहीं रहेगा, ये IRGC ने कल बोला। और उसके बाद पूरी रात भयंकर हमले हुए अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से भी। ईरान ने अमेरिका के तमाम बेसेस के ऊपर, 8 बेसेस के ऊपर भयंकर हमला बोला। यहां तक कि कुवैत को एडवाइजरी रात में जारी करनी पड़ गई, वो भी हम आपको अभी दिखलाते हैं। ये करंट रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा गया। करंट रिपोर्ट के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इसमें यह बताया गया कि US ने रात में जो अटैक किए हैं उसमें 10 ईरानियन मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ये हैं और ये साइट्स हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि IRGC ने जो टारगेट किया वो 8 जगहों पर टारगेट किया US मिलिट्री साइट्स को, इंक्लूडिंग अली अल सलेम एयरबेस और कुवैत और US नेवी 5th फ्लीट बहरीन। यानी अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, जो कुवैत में है, और US नेवी का 5th फ्लीट जो कि बहरीन में है, इनको मिलाकर ईरान ने 8 अमेरिकी जगहों पर हमला किया। और अमेरिका ने ईरान के शिरिक और बंदर अब्बास, ये जो 2 जगह हैं, यहाँ
यहाँ पर हमला करने की जो है वो खबरें निकल करके आ रही हैं। और ये वो एक तस्वीर यहाँ पर जारी की गई, जो अमेरिकी बेस की तस्वीर है, ये यहाँ पर करंट रिपोर्ट के हवाले से जारी की गई। सेंटकॉम ने अपने हमलों की कंफर्मेशन दी। सेंटकॉम ने ये बात कही कि हमने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। यूएस नेवी और एयरफोर्स ने के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने, ना कि मिसाइल से, अमेरिका ने कहा कि हमारे यूएस नेवी के जो फाइटर जेट्स हैं उनके जरिए हमने ये हमले आज रात में किए हैं। 10 ईरानियन मिलिट्री साइट्स को हमने टारगेट बनाया है, निशाना बनाया है। मल्टीपल लोकेशंस हैं अलग अलग, स्टेट ऑफ होर्मुज, ईरान ड्रोन अटैक स्टेट ऑफ होर्मुज के पास। और ये कह रहे हैं कि ईरान ने अटैक किया था एमटी किकू। कल ईरान ने एक जहाज के ऊपर हमला किया था, जो जहाज ईरान के बिना कहना माने अलग दिशा से, यानी होर्मुज पर ईरान ने जो पाथ तय किया है कि इधर से आना है इधर से जाना है, उन पाथ्स के अलावा, उन रास्तों के अलावा जो जहाज मनमर्जी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उन जहाज़ों को ईरान निशाना बना रहा है। और ये कह रहा है कि होर्मुज खुला है लेकिन हमारे बताए रास्ते से निकलना होगा, और जो जहाज ईरान के बताए रास्ते से नहीं निकल रहे हैं उनके ऊपर ईरान हमले कर रहा है। कल के जहाज का नाम M2 कीकू था, उसके ऊपर कल हमला किया। और ये कह रहा है कि सेंटकॉम के हमने ईरान के ऊपर हमला किया क्योंकि इन्होंने कीकू के ऊपर हमला किया। हमने 10 ईरानियन मिलिट्री साइट्स के ऊपर हमला रात में किया है, और उसका एक वीडियो भी जारी किया। वो वीडियो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि हमने किस तरीके से हमला किया, कहां कहां पर हमला किया और कैसे कैसे हमला किया। इस वीडियो में ये दिखाई पड़ रहा है, ये इनके फाइटर जेट्स के कैमरे से, नाइट जो कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा, उसके जरिए ये फुटेज ली गई हैं और ये सेंटकॉम ने फुटेज प्रकाशित की है। अल जजीरा ने यहाँ पर एक खबर प्रकाशित की और कहा कि ईरानियन स्टेट टीवी जो है, ईरान में कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है उसको ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि दक्षिण शहर के शिरिक में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई गई, और सरकारी मीडिया ने एक सैन्य सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि यह विस्फोट शिरिक के पास तहरोई गांव है, वहां पर दूरसंचार टावर के ऊपर हमला हुआ है, वहां से ये विस्फोट सुनाई दिया है, ये कह रहे हैं। ये अल जजीरा के हवाले से रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है, और अल जजीरा ने इसको प्रकाशित किया है कि हाँ, ईरान के दूरसंचार टावर के ऊपर हमला हुआ है। वही कंफर्मेशन सेंटकॉम यहाँ पर पूरे इसने लंबा चौड़ा जारी किया है कि कोई दिस मॉर्निंग 4:30 AM ET पनामा फ्लैग टैंकर जो है उसके ऊपर हमला किया गया, और उसके बाद इन लोगों ने हमला किया 27 जून की रात में ईरान के ऊपर। वो पूरा लंबा चौड़ा इन्होंने लेख प्रकाशित किया है, यूएस सेंटकॉम के जरिए यहाँ पर लेख प्रकाशित किया गया है। दूसरा ये कि ईरान की तरफ से कुवैत, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ईरान की तरफ से कुवैत के भीतर और बहरीन के भीतर, इन दो देशों के ऊपर, इन दो देशों के भीतर जो अमरीकी यहाँ पर अड्डे हैं, जो अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी बेसेस हैं, उनके ऊपर, दो देशों के ऊपर हमला किया। 8 टारगेट ईरान ने रात में तय किए, उन 8 टारगेट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले रात में किया। कुवैत में जो आर्मी बेस है अमेरिका का, अली अल सलेम, वहाँ पर उस बेस के ऊपर हमला किया। और बहरीन के भीतर जो 5th फ्लीट है, यानी कि 5वें बेड़े का जो मुख्यालय है, उसके ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले रात के वक्त, दरमियानी रात में। तो आज की रात मिडिल ईस्ट के लिए युद्ध का अखाड़ा, युद्ध का बड़ा मैदान बनती हुई दिखाई दी है, और अब ये लड़ाई और आगे बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है, ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, ईरान का एग्जिस्ट खत्म कर देंगे, ईरान को गायब कर देंगे। और ट्रंप की ये धमकी अब ईरान किस तरीके से लेगा वो तो आपको मालूम ही है, क्योंकि ईरान की IRGC ये कसम खा चुकी है कि हम कोई भी हमला, कोई भी हमले का जवाब छोड़ेंगे नहीं, जवाब जरूर देंगे। ये कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम इज करंटली, कुवैत का एक बयान आया है और इन्होंने एक लेटर जारी किया है, कुवैत की तरफ से लेटर जारी किया गया है, और ये कहा गया है कि कुवैती वायु रक्षा प्रणाली यानी इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना इनके एयर डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेना के जनरल स्टाफ ने उल्लेख किया है कि यदि विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वायु रक्षा प्रणाली
प्रणालियों द्वारा शत्रुतापूर्ण हमलों को रोकने का परिणाम है। सभी से अनुरोध है कि वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कुवैत के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और कुवैत की तरफ से बताया गया है कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान की जो मिसाइल्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनसे लड़ रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि 2 जगह पर हमने हमला किया, कुवैत के भीतर हमला किया अली अल सलेम एयरबेस के ऊपर, और दूसरा हमने बहरीन के ऊपर हमला किया, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट के ऊपर। अमेरिका ने दावा किया कि हमने ईरान के शिरिक में हमला किया जहां पर इनके रडार बेस, मिसाइल बेस और कम्युनिकेशन टावर्स के ऊपर हमला किया। ईरान ने पुष्टि की कि कम्युनिकेशन टावर्स के पास में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और ट्रंप ने दावा किया कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। तो मिडिल ईस्ट के भीतर आज की रात बहुत भयानक रात बीती, बड़े खौफनाक हैरतअंगेज़ रात बीती है और युद्ध दोबारा से शुरू हो चुका है। दोबारा से भयंकर टकराव देखे जा रहे हैं। कोई भी रात, पिछली 4 रातें हो चुकी हैं, पिछली कोई भी 4 रात खाली नहीं जा रही है। रात भर जाग करके हम लोग बैठते हैं। उल्टा चश्मा यूसी चीज़ों पर नज़र रखता है, खबरों पर नज़र रखता है, क्या क्या हो रहा है वो हम आपको दिखलाने और बतलाने के लिए पहले खुद इन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, घट रहा है, और आप तक क्योंकि स्पष्ट चीज़ें पहुँचें, ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आप तक ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचाने के लिए तमाम सारे जो दुनिया के बड़े अखबार हैं, दुनिया के बड़े चैनल्स हैं, उन सब से सूचनाएँ निकाल कर एक जगह हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और आपको मिडिल ईस्ट के भीतर क्या हो रहा है उससे रूबरू करा रहे हैं। तो उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए।